पंक्चुएशन मार्क्स के सही इस्तेमाल का पता न होने की वजह से आपके सेंटेंस की कम्प्लीटली मीनिंग चेंज हो सकती है, लिहाजा आपको पंक्चुएशन मार्क्स के इस्तेमाल का पता होना ज़रूरी है। There are 14 punctuation marks commonly used in English grammar. आप चाहे किसी भी लेवल का रिटन एग्जाम देते हो तो these things really does matter. आप लोगों को ये पता होना लाजमी है। इस लेक्चर में हम 3 पंक्चुएशन मार्क्स की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और उस पर एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले हम फुल स्टॉप यानी कि पीरियड के बारे में पढ़ लेते हैं कि फुल स्टॉप को कहाँ कहाँ पर हमने यूज़ करना है। एक यूज़ तो रैंडमली आप सबको पता होगा कि वी यूज़ द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, असलम went to school, full stop. He bought a new book yesterday, a full stop. इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके लिए हम पीरियड का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या फिर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें। ब्रिटिश लोग इसके लिए फुल स्टॉप यूज़ करते हैं और जो अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन, वो इसके लिए पीरियड का वर्ड इस्तेमाल करें। दूसरा यूज़ फुल स्टॉप यानी कि पीरियड का ये है कि ये हमारे पास एब्रीवेशन के मिड में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर 12, 1999, मिस्टर स्मिथ, MA English, Dr. William. These are some of the common examples and the uses of the full stop in English grammar. Question mark. इसे sign of interrogation भी कहते हैं. It is used to make the sentence an interrogative when it is placed at the end of the sentence. जब कभी भी ये हमारे पास sentence के end में लगता है तो ये हमारे पास question को form करता है. For example, who are you? When were you born? Where do you live? How old are you? Are you working hard? इन तमाम जुमलों के एंड में जब हमने क्वेश्चन मार्क को ऐड किया है तो इससे हमारे पास ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बन जाते हैं। ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए हम सेंटेंस के एंड में लिखेंगे, इसको हम सेंटेंस के मिड में भी लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है और उसका रिपोर्टेड स्पीच को हम पहले लिखते हैं तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन मार्क को मिड में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, फिर इन्वर्टेड कामास, क्वेश्चन मार्क एंड टीचर सेड। तो ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट्स हैं। जब हम इंट्रोगेटिव वाले पार्ट को पहले लिखेंगे तो इसमें हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन को लाजमी पुट अप करना है जो कि फिर सेंटेंस के मिड में आएगा। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिस सेंटेंस में भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन किया जाता है या वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा पंक्चुएशन मार्क जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो लास्ट वाला पार्ट पढ़ा था वो हमारे पास था एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। इसी तरह से हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, we use the sign of exclamation to show the sudden outcry of a person. ये हम किसी बंदे के जज्बाती एहसासात के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उल्टा आई होता है जिसको हम जब किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ लगाते हैं तो उससे हमारे पास पूरा का पूरा सेंटेंस या फिर एक स्पेसिफिक वर्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, फिर हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, we won the match. Alas! Exclamation mark, I lost my watch. These are some of the common examples of the exclamation mark. ताहम आप लोगों ने जहन में ये चीज़ भी याद रखनी है कि आप लोग इसे एम्फसाइज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने किसी काम के करने की ताकीद के बारे में बात करनी हो तो आप लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you have to do this in time. You must have to avail this opportunity. तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमने किसी काम में ताकीद करनी हो, किसी काम में एम्फसाइज़ हो तो उसके लिए भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स है वो हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सादिक को विज़िट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर हमें फेसबुक पे देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज हाउ टू लर्न इंग्लिश को फॉलो कीजिएगा। Thanks for watching and bye for now.